बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर वीडियो। हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होम टैब में। हम जो सीखने जा रहे हैं आज वो है ये ऊपर अलाइनमेंट। होम टैब के रिबन से अलाइनमेंट की जो सेटिंग्स हैं इनको हम देखने जा रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा जो रह गया है ये फॉन्ट वाले से वो मैं आपको क्लियर करवा दूं। फॉन्ट में ये बोल्ड है। बोल्ड यानी किसी भी इसको जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है उसको बोल्ड करने के लिए, फर्ज कीजिए ये कैलिबरी है, ये कैलिबरी बोल्ड के बगैर है और ये बोल्ड, ठीक है। इसी तरह इटैलिक, ये इसको थोड़ा स्टाइल करने के लिए, और अंडरलाइन, ये नीचे आप लाइन लगाते हैं टेक्स्ट के नीचे, ये वो लाइन है, ओके। तो इसमें ये जो आपको रिबन नज़र आ रहा है, ये रिबन जो है ये बॉर्डर्स के लिए है। आप यहाँ पे बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं, आप अपने सेल पे भी बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं, और आप अपनी कोई जो रेंज है उसे सिलेक्ट करके उसे भी बॉर्डर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये एक रेंज सेलेक्ट कर ली है और यहाँ पे मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, क्या, ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर्स में क्या होगा, ये साइडों पे भी जो लाइंस हैं वो लगेंगी, और जो आपको ग्रिड लाइंस अंदर दिखाई दे रही है यानी हर सेल के गिर्द एक बॉक्स बन जाएगा। तो यहाँ से हम ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करके यहाँ पे हम अपने जो बॉर्डर्स हैं वो लगा लेते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट में आ जाइए। अब अलाइनमेंट को समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 और ये 5 लिख के मैंने एंटर किया, तो अब आप देखें कि ये जो मेरा 5 है ये इस तरफ, और ये जो टेक्स्ट है ये इसकी अलाइनमेंट दोनों की डिफरेंट है। अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूं और इसे भी, ताकि आपको आइडिया हो जाए, तो अब आप देख रहे हैं अलाइनमेंट जो है वो डिफरेंट है। साइज भी बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये आपका लेफ्ट लाइन है और ये आपका राइट लाइन है। मगर मैं चाहता हूं कि जो 5 है ये भी मेरा राइट लाइन हो जाए जिस तरह टेक्स्ट है। तो मैं 5 वाले पे, सेल पे या सेल रेंज पे क्लिक करते हुए मैं यहां से लेफ्ट लाइन पे क्लिक करूंगा और ये जो मेरी टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो लेफ्ट लाइन हो जाएगी। और अगर मैं चाहता हूं इसको जो है राइट अलाइन करूं, तो यहां से हम राइट अलाइन वाली जो रिबन है वो सिलेक्ट करेंगे, तो हमारी जो अलाइनमेंट है वो राइट साइड पे इसकी आ जाएगी। और अगर हम चाहते हैं कि इस पूरे एरिया को हम जो है वो सेंटर अलाइन कर देना, राइट अलाइन ना लेफ्ट अलाइन, तो ये हमारा जो दरमियान में रिबन है अलाइनमेंट्स के अंदर, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इस तरह ये सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा और समझाने के लिए ये मैं ज़रा बॉक्स थोड़े से बड़े करता हूँ, ये जो सेल्स हैं। अब ये देखिए हमारे पास ये तो हमारी जो नॉर्मल अलाइनमेंट्स थी, ठीक है। इसके अलावा कंटेंट के ऊपर आप ये भी कर सकते हैं, ये जो हैं ये हमारी, इसको मिडल अलाइन कहा जाता है, ठीक है। ये जो अलाइनमेंट्स हैं, और ये हमारी सेंटर जो ये जो टॉप अलाइन है, और ये हमारी जो है ये लेफ्ट अलाइन है, ठीक है। ज़रा नाम देखते जाइए, ये सेंटर है और ये कौन सा है, ये मिडल अलाइन है, और ये हमारे पास जो है ये अलाइन राइट है, और ये हमारे पास क्या है, बॉटम अलाइन। तो ये जो हमने अभी अलाइनमेंट्स नीचे वाली देखी थी, ये हमारी अलाइनमेंट्स जो हैं वो इस तरह सेटिंग सेंटर, लेफ्ट और राइट थी। अब हम देखेंगे ऊपर वाली, टॉप, मिडल और बॉटम। तो इस वक्त जो टेक्स्ट है ये नीचे है, तो ये कौन सी अलाइनमेंट है, ये बॉटम अलाइनमेंट है। तो हम इसको यहाँ से मिडल अलाइन कर सकते हैं और यहाँ से हम टॉप अलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज कर सकते हैं। उसकी जो एंगल है उसको, ये देखिए आप, ABC। अब ये हमने इसकी जो वर्टिकल टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है, रोटेट टेक्स्ट अप, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह करके ये मुख्तलफ आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह जो भी सेटिंग आपको रिक्वायर्ड हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कॉलम छोटा बनाना है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और इस तरह ये देखें छोटे कॉलम में ये एडजस्ट हो गया है, ठीक है। तो इसके अलावा अलाइनमेंट के अंदर आपको एक चीज़ और मिलती है, और वो है आपके पास ये मर्ज का ऑप्शन। ये रिबन जो है यहाँ से आप मर्ज कर सकते हैं। जैसे ये ABC है, इसको पहले हम वापस सीधा कर लें,
तो इसको सीधा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से यहाँ से फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाएंगे और आप ये देखें, ये हमारी जो टेक्स्ट ओरिएंटेशन है इसको हम अपनी मर्ज़ी से वापस यहाँ ले आते हैं। 0 डिग्री पे आप लिख कर भी इसको कर सकते हैं और जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो आप ये देखें ये वापस वहाँ पर आ चुका है। अच्छा, अब हमने देख रहा था मर्ज, राइट। तो मर्ज के लिए अब क्या होगा, मर्ज जो है ये एक या ये दो या दो से ज़्यादा सेल्स को आपस में मर्ज करने के लिए, फ़र्ज़ कीजिए हम ये पूरी रेंज सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं, मर्ज एंड सेंटर। और ये हमारा जो टेक्स्ट है, ये जो कॉलम्स हैं उनके साथ ये मर्ज हो गया है और ये आप देख रहे हैं। अगर हम चाहें तो मर्ज अक्रॉस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मर्ज सेल्स जो है ये डिफरेंट, इसमें अनमर्ज्ड सेल्स, ठीक है। तो ये अनमर्ज्ड सेल्स, तो ये अगर हम इसको इस तरह भी मर्ज करना चाहें तो हम इस तरह भी मर्ज कर सकते हैं। ये देखें मर्ज सेल्स, तो जो सेल्स थे उसको मर्ज कर दिया इसने, राइट। तो हम इसको, जब हम इसको अनमर्ज पे क्लिक करते हैं तो ये वापस उसी तरह जो फॉर्मेटिंग है उसमें चला जाता है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपने कुछ नया सीखा होगा। अपना ख्याल रखिए, उस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।